हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम आवर फर्स्ट स्कूल चैप्टर पढ़ेंगे। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल, बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? यस, इट इज़ आवर फैमिली। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली much before we learn from anywhere else. This is because we are so close to our family, but we really never give it a thought. Let us think about our family and talk about it. तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि हम जब स्कूल जाते हैं तब हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा सबसे पहला स्कूल कौन सा है? हमारा सबसे पहला स्कूल हमारी फैमिली है। क्यों? क्योंकि हम स्कूल जाने से भी पहले अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सीखते हैं। जैसे बोलना हम सीखते हैं, खाना कैसे खाते हैं सीखते हैं, सबके साथ कैसे प्यार से रहते हैं वो सीखते हैं, किसकी कैसे मदद करते हैं वो भी सीखते हैं। मतलब स्कूल जाने से भी पहले हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सीखते हैं। और हमारा पहला स्कूल जो है, हमारा फर्स्ट स्कूल हमारी फैमिली ही है। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। अभी जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपकी फैमिली के बारे में है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ये जो नीचे बॉक्स दिया गया है उसके अंदर आपको अपनी फैमिली की पिक्चर या तो चिपकानी है या फिर ड्राइंग बनानी है। तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। हु आर ऑल सॉरी बच्चों, who all are there in your family? Write their names and how they are related to you. अब नीचे क्या करना है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं और फिर आपका किससे क्या रिश्ता है आपको वो लिखना है। तो आप ये अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। जैसे नेम्स में आप अपने पापा का, मम्मी का, बहन का, सबका नाम लिख सकते हो। और रिलेशनशिप में आपका उनसे क्या रिश्ता है आपको वो लिखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, साइना मित्तल कौन है? मदर। नव्या मित्तल कौन है? सिस्टर। सुबूही मित्तल कौन है? ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ। आलोक मित्तल वो कौन है? वो है फादर। और राज मित्तल वो कौन है? वो है हमारे ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखाया है कि आप ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी फैमिली का लिखिएगा। ओके। Write the relationship between any two members of your family, such as husband, wife, brother, sister, mother, daughter. अब आपको क्या करना है, नीचे आपको अपने परिवार वालों के नाम लिखने हैं, मतलब दो दो करके लोगों के नाम लिखने हैं और उन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब उनका क्या रिश्ता है आपस में उन दोनों लोगों का, आपको वो भी लिखना है। यहाँ पे भी आप एग्जैक्टली वही करेंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में करा था कि आपको यहाँ पे अपने ही मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है आप वही उठा के लिख दोगे, नहीं। यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं और अपने फिर रिलेशन लिखने हैं कि उनमें आपस में क्या रिश्ता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, इसलिए आप सिर्फ अपना लिखिएगा। नेम्स में मैंने क्या लिखा है, साइना मित्तल और आलोक मित्तल कौन है? हस्बैंड वाइफ। साइना मित्तल और नव्या मित्तल कौन है? मदर डॉटर मतलब माँ बेटी। आलोक मित्तल और राज मित्तल कौन है? फादर और सन मतलब बाप और बेटा। आलोक मित्तल और नव्या मित्तल कौन है? फादर और डॉटर मतलब पापा और बेटी। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि साइना मतलब कि कोई एक बच्ची है, कोई एक बच्चा है। मतलब आप मुझे ही मान लीजिए कि मैं एक बच्ची हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी माँ का नाम साइना मित्तल लिखा है, पापा का नाम आलोक मित्तल लिखा है, बहन का नाम मैंने नव्या मित्तल लिखा है और ग्रैंडफादर का नाम मैंने राज मित्तल लिखा है और दादी माँ का नाम मैंने लिखा है सुबूही मित्तल। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। What do your family members call you lovingly? Do you have a pet name? How do you call your family members? Look at the picture carefully. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके परिवार के लोग आपको कुछ प्यार से पुकारते हैं? क्या आपका कोई निकनेम है, मतलब कोई ऐसा नाम है जो आप जिससे वो आपको प्यार से बुलाते हैं? और फिर यहाँ पे आपको ये भी लिखना है कि आप अपने परिवार वालों को किस नाम से पुकारते हो। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद से ही लिखोगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, मैंने जो लिखा है वो है, माई फैमिली मेंबर कॉल मी तारा। नो, आई डोंट हैव अ पेट नेम। आई कॉल माई फादर एज डैडी एंड मदर एज मम्मी। आई कॉल माई ब्रदर्स एज शानू एंड
भानु। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे तारा के नाम से पुकारते हैं, मेरा कोई पेट नेम नहीं है। मैं अपने पापा को डैडी कहती हूँ और अपनी मम्मी को मैं मम्मी कहती हूँ। और मेरे जो दो भाई हैं उनको मैं कहती हूँ सानू और एक को भानु। अब है, टू पर्सन इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड। अब ये नीचे एक पिक्चर है बच्चों, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दो लेडीज है ना, एक तो ये जो जिन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है, एक वो, और एक जिन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन रखी है, ये दोनों मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनका क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखोगे, The two ladies look a lot like each other. They must be mother daughter. ये जो दो औरतें हैं, जो दो लेडीज हैं, वो एक जैसी लग रही हैं। और मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि ये दोनों माँ बेटी हैं। जो ऑरेंज साड़ी में थी वो ममा होंगी, और जो ब्लू साड़ी में थी वो डॉटर होंगी। Is there any similarity between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile, or even in your looks? With whom and how? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में क्या कोई ऐसा है कि जिससे आप मिलते हो, मतलब बात करने का तरीका, बोलने का तरीका या दिखाई देने का तरीका। अगर ऐसा है तो वो कौन है, और आप किस चीज़ में एक जैसे हो। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, येस आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई मदर इन लुक्स। हाँ, मैं अपनी मम्मा जैसी दिखाई देती हूँ। Let us now read about Anwari's family. The older members of Anwari's family work as धोबीज। अब बच्चों यहाँ पे आपको अनवारी की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अनवारी की जो फैमिली के बड़े लोग हैं वो धोबी हैं, मतलब वो कपड़ों को धोते हैं। All the members of the family lend a hand in washing, drying, and ironing of the clothes. Anwari and her cousin Tawfiq are also learning the work done by the family. अब अनवारी की जो फैमिली है वो धोबी है, मतलब कपड़े धोते हैं। वो क्या करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, उन्हें सुखाते हैं और उनके ऊपर प्रेस करते हैं, मतलब आयरन करते हैं। अब अनवारी और उसका एक कज़न है तौफीक, ये दोनों लोग भी अपने परिवार वालों से इस काम को सीख रहे हैं। अब नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ यस व्हाट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके परिवार में भी सब एक तरीके का काम करते हैं, अगर हाँ तो कौन सा। तो बच्चों मेरे परिवार में तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है। मेरे परिवार में कोई इंजीनियर है, तो कोई टीचर है, कोई जॉब पे जाता है, मतलब सब अलग अलग काम करते हैं, कोई भी एक जैसा काम नहीं करता है। अब है क्वेश्चन, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। क्या आप अपने परिवार वालों की मदद करते हो काम में। तो यस, हम सब करते हैं, आप भी करते होंगे, तो इसलिए यहाँ पे आप आंसर लिखोगे यस। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवारी एंड हर कजन्स लर्नड साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। हम अपने परिवार वालों से बहुत चीज़ें सीखते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अनवारी और उसके जो कजन्स हैं, उन्होंने अपने एक अंकल हैं उनसे साइकिल को चलाना सीखा। You also learnt many things from your family. What and from whom? Has anyone learnt anything from you? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने तो अपने परिवार वालों से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो अब आपको यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ बतानी है जो आपने अपने परिवार वालों से सीखी हो, और फिर आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि क्या आपसे किसी ने कुछ सीखा है, अगर हाँ तो क्या चीज़ सीखी है और किसने सीखी है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, I have learned punctuality from my mother. My mother has learned operating a mobile from me. बच्चों पंचुअलिटी का मतलब हम किस काम को कितने सही वक्त में, मतलब एग्जैक्टली कितने वक्त में हम किसी काम को कर रहे हैं। मान लीजिए मतलब किसी काम को करने के लिए हमारे पास 2 मिनट है, तो हम उस काम को 2 मिनट के अंदर ही कर रहे हैं। या आपको किसी एक जगह पे जाना है 8 बजे और आप उस जगह पे 8 बजे एग्जैक्टली पहुंच गए हो, तो इस चीज़ को हम पंचुअलिटी कहते हैं। तो मैंने अपनी मम्मा से हर काम के लिए पंचुअलिटी सीखी है, मतलब हर काम को करने का एक सही वक्त और
किस वक्त उठना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त कहीं जाना है, ये सब कुछ मैंने अपनी मम्मा से सीखा है और मेरी मम्मा ने मुझसे मोबाइल चलाना सीखा है। थिंक एंड राइट। अब नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें ब्लैंक्स हैं, आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है। When I am sad, I go to my dash. जब मैं उदास होती हूँ तो मैं किसके पास जाती हूँ? मैं तो अपनी मम्मा के पास जाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मदर लिखा है। तो आप जिसके पास जाते हो वो लिख लेना। When I want to know about the past, I go to my dash. जब मुझे पुराने वक्त के बारे में जानना होता है तब मैं किसके पास जाती हूँ? तब मैं जाती हूँ अपने दादाजी के पास। तो यहाँ मैंने लिख दिया ग्रैंडफादर। When I want to share my secrets, I go to my dash. जब मुझे अपने कुछ सीक्रेट्स बताने होते हैं तो मैं किसके पास जाती हूँ? मैं अपने बहन के पास जाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सिस्टर। When I do something wrong, I go to my dash. और जब मैं कुछ गलत कर देती हूँ तो मैं पिटाई से बचने के लिए मैं अपनी दादी माँ के पास जाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रैंड मदर। Everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in सुरेखा's family. अब बच्चों सुरेखा की जो फैमिली है वहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग घर में घुसने से पहले अपने जो जूते होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। Some of सुरेखा's friends enter her house without removing the shoes. सुरेखा's grandfather gets angry at that. अब क्या है सुरेखा के घर में तो यही है बहुत टाइम से चलन कि सारे लोग जो हैं वो घर के अंदर जूते उतार के जाते हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि सुरेखा के जो कुछ फ्रेंड्स थे वो जूते अंदर लेके चले गए, जिससे उनके जो दादाजी थे, सुरेखा के जो दादाजी थे, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो उदास भी हो गए इस चीज़ से। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोज? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसी चीज़ है जो सब फॉलो करते हैं? तो जो भी हो आप यहाँ पे वो लिख देना, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। तो मैंने लिखा है वी ऑलवेज पुट आर शूज आउटसाइड द डोर ऑफ द होम। तो बच्चों एग्जैक्टली मेरे घर में भी ये चीज़ है जैसी चीज़ सुरेखा के घर में थी कि मेरे घर में भी सारे लोग घर के अंदर जूते लेके नहीं आते, हम सारे घर के बाहर ही जूतों को उतार देते हैं। Which practices you and your family do to keep your house and surroundings clean? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप और आपका परिवार अपने आसपास की जगह को, मतलब अपने आसपास के घर को, मतलब अपने पूरे घर को साफ करने के लिए क्या करते हो? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे We always keep our home and surroundings clean by dusting and brooming. Brooming हम कहते हैं झाड़ू लगाने को और broom हम कहते हैं झाड़ू को। Dusting मतलब झाड़ना। हम अपने घर को हमेशा साफ कैसे रखते हैं? झाड़ू लगा के और झाड़ के, मतलब धूल को झाड़ के और झाड़ू लगा के। Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको तेज तेज से हंसने की आदत हो और जब वो खुश हो गाने की आदत हो? जो भी हो आपको उसके बारे में बताना है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो येस वन ऑफ माई अंकल्स लाफ्स वेरी लाउडली। हाँ मेरे एक अंकल हैं जो काफ़ी तेज हंसते हैं। हाउ डू यू show respect to elders in your family? Look around to see how others show respect. अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने बड़े लोगों को इज्जत देने के लिए क्या करते हो? तो आप इसका आंसर लिखोगे I show respect to my elders by touching their feet and following what they say. मैं अपने परिवार वालों की इज्जत दिखाने के लिए, मतलब कि मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ, सब दिखाने के लिए मैं उनके पैर छूती हूँ और वो जो भी मुझे काम देते हैं, मतलब मुझसे जो भी वो कहते हैं, मैं उस चीज़ को पूरा करती हूँ। अब है when the old were young, जब बड़े लोग बच्चे थे। Ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood. अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपने परिवार में से कोई एक ऐसे इंसान से पूछना है उनके बचपन की बात जो बहुत ज़्यादा मजाकिया सी हो। आप अपने दादाजी से पूछ सकते हो या दादी जी से पूछ सकते हो या आप नाना नानी से भी पूछ सकते हो। तो बच्चों बस चैप्टर ये इतना ही था, इसके क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है।